अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है और इस बीच में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि राहुल गांधी ने के जवाब में कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ लीडर जो कि जिन्होंने चिट्ठियां लिखी है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। और कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम बीजेपी से साठगांठ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में हम कामयाब हुए, बीजेपी सरकार गिराने के लिए मणिपुर में पार्टी को बचा रहे हैं। पिछले 30 साल से किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया, फिर भी हम बीजेपी से साठगांठ कर रहे हैं। तो ये कपिल सिब्बल का ट्वीट है। तो इसका मतलब अंदर पूरी तरह से गर्मा गर्मी चल रही है। अभी कहा जा रहा है कि अंबिका सोनी जो है वो अपनी बात रख रही हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी बात रख दी है। राहुल गांधी ने 2 बार इंटरवीन किया है इस पूरे प्रोसेस में। उमा शंकर के पास चलते हैं। उमा शंकर, ये कैसी सीडब्ल्यूसी है जिसके सारे डिटेल्स जो है लगातार आते जा रहे हैं? मतलब ऐसी तो मीटिंग कभी देखी नहीं, कौन क्या बोल रहा है सब मालूम चल रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, सुबह में जब हम आप बात करना हमने शुरू किया था तभी मैंने कहा था, क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग है तो इसमें हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा है और हर किसी का भाषण जो है एक्सेस है। पहले होता था कि यहाँ सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग है वो एआईसीसी के कमरे में, बंद कमरे में होती थी, तो कुछ एक नज़र बचा के मोबाइल के ज़रिए सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी बाहर भेज दिया करते थे। अब यहाँ पे जितने अगर 52 जो पार्टिसिपेंट हैं इसमें, तो समझिए कि उसमें से 20 जो है वो सूत्र के तौर पर काम कर रहे हैं और सूत्र जो है वो तथ्यों के साथ काम कर रहे हैं। वीडियोस भी हैं उन सब बातों के। तो अब ये जाहिर सी बात है कि एक वर्चुअल दुनिया में ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें से सब कुछ जो सारी जानकारी है वो लाइव कमेंट्री के तौर पे निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि कोई भी कमरे में अपने बैठा अगर वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्पर्स कर रहा है तो उसको लगता है कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती और कोई देख नहीं रहा। हालांकि ऐसे तरीके हैं, जैसे कि अभी जो एक वीडियो आया, एक फोटो आया था सोनिया गांधी का, उसमें आप गौर से देखेंगे तो लिखा हुआ है, एक नाम लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है मी, यानी जो मी है उसमें उन्होंने वो स्क्रीनशॉट जो है वो बाहर मीडिया को दिया है। तो पार्टी की तरफ से ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। तो ऐसी चीजें हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो वो बाद में पता कर सकती है कि कौन सी जानकारी किसने कहां से लीक की, क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग है, इस वजह से ये संभव है। जी बिल्कुल। और दिव्या स्पंदन ने भी इस पे ट्वीट किया है, वो भी यही सवाल उठा रही है, लेकिन अंदर की बात बाहर आ रही है। उससे एक चीज तो पता चल रही है, संजीव जी अगर हम इस पर चर्चा करें, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर जो बात बाहर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं धड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब पार्टी के अंदर बहुत बड़ा मनमुटाव खड़ा हो रहा है, क्योंकि आरोप इस तरह के लगने लग गए हैं कि आप बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं सीनियर लीडर पर। तो अब पार्टी की जो कलह है वो इतनी सामने आ गई है, इतनी पब्लिक हो गई है। जी बिल्कुल, ये बात आपने महत्वपूर्ण बोली, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी कार्य समिति की तो अब तक का जो इतिहास रहा है उसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि कोई बहुत इसमें आतिशबाजी होगी नहीं, लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंपने की पेशकश करेंगी, लोग उन्हें मनाएंगे और ये मान रहे थे कि शायद राहुल गांधी इसमें कोई बहुत इंटरवीन करेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब ये देखा कि उनके नेतृत्व पे सवाल उठाए हैं, गांधी परिवार के नेतृत्व पे सवाल उठा दिए हैं, तो उन्होंने इस बार पलटवार जो किया है और वो बहुत जोरदार किया है। सीधा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से लोग मिले हुए हैं और ऐसे समय में ये पत्र लिखा गया है जबकि चुनाव होने पार्टी का नुकसान हो जाएगा, तो ये उन्होंने एक तरह से बचाव के बजाय हमला कर दिया है। और ये हमला ऐसा किया है कि जिससे तिलमिलाहट दिखाई दे रही। कपिल सिब्बल का जो ट्वीट आया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने सफाई देने की कोशिश की है, तो अब इससे लग रहा है कि ये धड़ेबाजी और बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद इस मौके का इस्तेमाल अब पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत करने की तरफ कर रहे हैं। और ये एक तरह से मुझे लगता है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जैसा पहले मनोरंजन भारती जी ने भी कहा, हम सब जानते हैं कि वो शरद पवार के बहुत नजदीकी रहे हैं हमेशा से। और शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के कितने नजदीकी सब जानते हैं। उनका किसी के साथ कोई स्थायी भाव से कोई राजनीतिक वो नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन ये हमले अब पार्टी के अंदर धड़ेबाजी बढ़ाएंगे, गुटबाजी और बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ये समाधान के बजाय अब विवाद बढ़ने की स्थिति हो गई है। लेकिन एक तरह से ये स्पष्ट हो रहा है कि अब इस खेमेबाजी में गांधी परिवार अपने प्रति पार्टी के अंदर
लोगों का समर्थन और ज्यादा जुटा लेगा। ये जिस तरीके का पैंतरा है उससे यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मामले में पार्टी में राहुल गांधी के समर्थन में बहुत से लोग आ जाएंगे और इस एक आरोप से ये 23 लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उनमें भी आपस में फूट पड़ेगी। अधिकांश लोग ये कोशिश करेंगे अपने आप को ये साबित करने की कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित हूँ, और ये दिखाने के वजह से ये के चक्कर में इन लोगों के आपस में फूट होगी, अलग अलग होंगे। तो जो एक लोग सोच रहे थे कि एक सम्मिलित प्रयास होगा, ये 23 की संख्या बढ़ सकती है और हो सकता है पार्टी लीडरशिप चेंज करने की नौबत ला दें ये लोग, ऐसा मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो हमला राहुल गांधी ने किया है, ये हमला बहुत सोचा समझा हमला है, और इसके बाद अब ये संभल जाएं, ये ऐसा लग रहा है मुझे कि दूसरा खेमा ये मुश्किल है, और अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और ये एक तरह से इनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की शुरुआत दिखाई दे रही है। और अब ये कांग्रेस पार्टी में अगर ऐसा भी होता है तो एक तरह से ये लोकतंत्र की शुरुआत ही हो रही है। मुझे लगता है ये वर्चुअल मीटिंग जो हो रही है, वर्चुअल मीटिंग अच्छा है। जो अभी एक बात हो रही थी कि 52 में से 20 सूत्र अगर अंदर की बातें बाहर कर रहे हैं, तो ये एक बार डिस्कशन हो ही जाए पब्लिकली कि पार्टी में कौन क्या कह रहा है, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। जी आपने सही कहा कि ये जो मीटिंग है ये अपने आप में अनूठा है, सारी डिटेल जो है लगातार आ रही। जी उमाशंकर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था कि जब पिछले साल ये मीटिंग हुई थी यहाँ CWC में, और जब सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, तो कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता से मैंने बात की कि क्या फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने तो मना किया था, गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा। तो अब सोनिया गांधी बन गई तो बात तो वहीं लेकर आ गई। तो उन्होंने एक बहुत ही बारीक बात मुझे कही थी। उन्होंने ये कहा था कि देखिए, सोनिया गांधी अध्यक्ष बन गई हैं बेशक, लेकिन राहुल गांधी जो अध्यक्ष रहते हुए नहीं कर पाए, वो अब अपनी मां के कंधे पे तोप रखकर वो काम करेंगे। पिछले 1 साल में हमने देखा कि शायद वो काम भी नहीं हो पाया है, और इसीलिए आज स्थिति ये आ गई है कि CWC में खुली तलवारें चल रही है। अब गुलाम नबी आज़ाद को ये कहना पड़ा है कि अगर उनकी कनाइवेंस साबित हो जाए तो इस्तीफा देने को तैयार हो जाएं, इस्तीफा दे दें। कपिल सिब्बल साहब ट्वीट करके कह रहे हैं कि वो उन्होंने कोर्ट में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, उन्होंने उदाहरण भी दिए उसके। तो ये बात जो है, अब कांग्रेस पार्टी उस टर्निंग पॉइंट पे पहुंची है जहां पे आगे या तो बहुत एक अच्छा भविष्य संगठन के तौर पे, मैं चुनावी जीत की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा भविष्य लेकर निकलेगा, या फिर ये ऐसे गड्ढे में पार्टी जाएगी जिससे उबर नहीं पाएगी। जी हमारे साथ विनोद शर्मा जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपसे जानना चाहता हूँ, आप कैसे देख रहे हैं, ये पहली CWC की मीटिंग है जिसकी एक एक डिटेल जो है वो बाहर आ रही है। उसकी वजह यह है कि ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है, लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी का कहना कि कुछ नेता बीजेपी से मिले हैं, और फिर गुलाम नबी आजाद का कहना कि वो रिजाइन कर देंगे, कपिल सिब्बल का ट्वीट आया है, ये सब को आप कैसे देखते हैं? और लीक करने की भी जरूरत नहीं है विनोद जी, ट्वीट करके खुद नेता भी अब उसमें शामिल हो गए। वो अगर सफाई दे रहे हैं कपिल सिब्बल, तो वो अंदर की बात की को ट्वीट के जरिए सबको जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये अपेक्षा नहीं थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, ये अपेक्षा थी कि एक सधी हुई बहस होती वहां पर, जो चिट्ठी में लिखा गया है उस पर विचार होता, अपने अपने लोग विचार रखते, एक दूसरे पे व्यंग कर सकते थे। लेकिन इस तरह की तोहमत लगाना, जब सबको पता है, जग जाहिर है कि सब बातें बाहर जा रही हैं, ये कहना कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ किए हुए हैं, ये एक बड़ा भारी संगीन आरोप है। और ये आरोप मैं नहीं अपेक्षा करता था कि राहुल गांधी स्वयं इन लोगों पर लगाएंगे। ये सिर्फ 23 लोग नहीं है जिन्होंने चिट्ठी लिखी, ये 103 लोग हैं जिनके सिग्नेचर्स हैं वहां पर, और टोटल जिन्होंने शुरू में साइन किया था, जो मेरी जो नॉलेज है, वो 303 है। वो 303 नंबर था उनका, और एक राइफल भी होती है 303, तो उस 303 की राइफल से ये दागा गया था निशाना। मेरा ये मानना है कि अब भी समय है, ये अपेक्षा अब मैं सोनिया गांधी से करता हूं, क्योंकि उनके पास जो परिपक्वता है वो अभी तक उनके परिवार में राहुल नहीं हासिल कर सके हैं। और ये जो झगड़ा है, ये मुख्यतः झगड़ा टीम राहुल और जो और लोग हैं उनके बीच में है। और टीम राहुल में बहुत से लोग यहाँ वर्किंग कमेटी में नहीं बैठे हुए हैं। जो लोग उनके कंसल्टेंट्स हैं, उनके एडवाइजर्स हैं,
उन्होंने मेरी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी को आश्वासित किया हुआ है कि जितने भी लोग आपके साथ नहीं है वो आपके खिलाफ हैं। किसी भी पार्टी में, मुख्यधारा की पार्टी में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी कुछ पॉलिसी से एग्री करते हैं, कुछ पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं, और बात जब भी बनती है जब विचार कर कर एक कॉमन लाइन पार्टी अपनी बनाए। आज के दिन पार्टी को अगर नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है तो उसको व्यक्तित्व परिवर्तन की भी जरूरत है आज के दिन, और इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती कि कांग्रेस को व्यक्तित्व परिवर्तन की जरूरत है। जो कांग्रेस सन 47 में भारत को आजादी दिलवाई थी वो अलग कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने जब सिंडिकेट को हराया तो वो अलग कांग्रेस थी। राजीव गांधी जब आए तो वो अलग कांग्रेस थी। और मान लीजिए राजीव गांधी, अगर आपको याद हो, या राजीव गांधी ने जो संजय गांधी के लोग थे उनको भी अपने साथ रखा, उनको निकाला नहीं पार्टी से बाहर। तो पुराना जो स्ट्रीम होता है और नया जो ब्लड होता है उसको सांस लेके चलना ही चैलेंज होता है किसी भी लीडरशिप का। अपनी लीडरशिप आप कब मनवा सकते हैं? जब आप पार्टी को इलेक्शन जितवाने में सक्षम हो जाए। ये नहीं कि आपके ट्वीट पे कितने लाइक्स हैं। बिल्कुल, और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं विनोद जी ये साबित करके भी दिखाना होगा, क्योंकि आज उन्होंने लड़ाई मोल ले ली है। ये पूरा उन्होंने ओपन वॉर कर दिया और ये वॉर सबके सामने हो रहा है। एक एक ट्वीट और एक एक खबर जो चैनलों पर जा रही है वो सब देख रहे हैं, और आज सबको कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वो पता चल चुका है।